Good morning, students. In our last class, we had discussed all the type of reactions and their examples. Now, in today's class, we'll discuss and start with our new topic, that is catalyst and its types. Let's start with catalyst. What is catalyst? Catalyst is a substance which increases the rate of reaction but does not participate in the reaction. Means ऐसे सब्सटेंस जो कि किसी भी रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, बट वो उस रिएक्शन को पार्टिसिपेट नहीं बनते, उस रिएक्शन के अंदर पार्ट नहीं लेते। मीन्स आफ्टर द रिएक्शन जो भी कैटलिस्ट हमने रिएक्टेंट्स के साथ में यूज़ किया है इन प्रोडक्ट्स, हमको उसका कोई भी कंपाउंड नहीं मिलेगा। ओनली जो हमने रिएक्टेंट लिए हैं उनसे मिलके जो प्रोडक्ट बनेगा वही हमको मिलेगा। सो कैटलिस्ट आर दोज substances which only increase the rate of reaction but does not participate in the reaction. एग्जाम्पल इसका जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, PbNi, लेड है, निकल है, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, एंड दोज आर फर्स्ट इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द केमिकल रिएक्शन। चेंज मीन्स केमिकल रिएक्शन इंक्रीज़ हो रही है, केमिकल रिएक्शन डिक्रीज़ हो रही है, वो किस तरह से स्पीड अप हो रही है, ये सब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैटलिस्ट की होती है। सेकेंड वन, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन। अगर हमको कोई भी रिएक्शन करानी तो उसके लिए हमको ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट नीड है, ऐसा नहीं कि हमने उसमें बहुत सारा कैटलिस्ट यूज़ कर लिया। थर्ड वन, इट डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, इट ओनली इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। वो उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन दैट रिएक्शन, इट ओनली इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। द कैटलिस्ट are divided into many types on the basis of their occurrence. On the basis of their physical state, they are divided into two parts. First is homogeneous catalyst and second is heterogeneous catalyst. Homogeneous catalyst, homo means same. So homogeneous catalysts are those catalysts in which when the reactant एंड द कैटलिस्ट आर इन सेम फिजिकल स्टेट। मीन्स जो अगर हमने रिएक्टेंट सॉलिड लिया है तो जो कैटलिस्ट हम यूज़ करें वो भी सॉलिड फेज में होना चाहिए। जब रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट दोनों की जो फेज़ है, इफ़ दैट वॉज इक्वल, अगर वो दोनों की फेज़ है वो अगर इक्वल होती है तो दिस टाइप ऑफ कैटलिस्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं होमोजेनस कैटलिस्ट, और ये जो रिएक्शन होगी उसको हम बोलेंगे होमोजेनस कैटालिसिस। यू कैन सी द एग्जाम्पल। उसके अंदर हमने देखा कि हमने SO2 लिया है, सल्फर डाइऑक्साइड लिया है, वो गैशियस स्टेट में है। ऑक्सीजन इट इज़ ऑल्सो इन गैशियस स्टेट। इसके अंदर हम जो कैटलिस्ट यूज़ करें दैट इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड, इट इज़ ऑल्सो इन गैशियस स्टेट, और हमको लास्ट में जो प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज़ 2SO3 मतलब सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो वो भी आपकी किस में है, गैशियस स्टेट में है। तो इसमें यू कैन सी the reactant and the catalyst both are in same physical state। दोनों की जो सेम फिजिकल स्टेट है वो सेम है, दोनों कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। तो दिस टाइप ऑफ कैटलिस्ट आर नोन एज होमोजेनस कैटलिस्ट एंड द रिएक्शन इज नोन एज होमोजेनस कैटलिसिस। सेकेंड वन इज हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। हेट्रोजेनस, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, और कैटलिस्ट तो ऐसे रिएक्टेंट जिसके अंदर या ऐसी रिएक्शंस इन विच the reactant and the catalyst are in different physical state। मीन्स जो भी रिएक्टेंट जो भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो कैटलिस्ट जो कि हम यूज़ करेंगे दे बोथ आर डिफरेंट फिजिकल स्टेट। मीन्स अगर हमने जो रिएक्टेंट लिया है वो गैसियस स्टेट में है तो जो हम कैटलिस्ट लेंगे वो मे बी सॉलिड हो सकता है, वो मे बी लिक्विड हो सकता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा इट डिपेंड्स कि हमने कौन से रिएक्टेंट लिए हैं।
तो यू कैन सी द एग्जाम्पल, उसके अंदर हमने नाइट्रोजन लिया है, उसके अंदर हमने ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। जब हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और उसके अंदर हमने कैटलिस्ट आयरन यूज़ किया है, तो आयरन का जो स्टेट है दैट इज़ सॉलिड स्टेट, आयरन सॉलिड स्टेट में, और जो हमारे रिएक्टेंट है वो कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में है। तो यू कैन सी द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट बोथ आर इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट, और जो प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज ऑल्सो इन डिफरेंट स्टेट. सो दिस type of reaction is known as heterogeneous catalysis. Now on the basis of action, बेसिस ऑफ एक्शन मीन्स जो भी कैटलिस्ट का हम यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह से आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर रहा है, उसकी स्पीड को किस तरह से डिक्रीज़ कर रहा है, इस पे डिपेंडेंट देयर आर 2 टाइप ऑफ कैटलिस्ट. फर्स्ट इज़ पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड सेकेंड वन इज़ नेगेटिव कैटलिस्ट. अगर हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं तो दीज आर दोज कैटलिस्ट विच एनहेंसेस और विच इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, जो कि रिएक्शन की स्पीड को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. तो वो सारे कैटलिस्ट जो होंगे उनको हम बोलेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट. पॉजिटिव का मीनिंग ही है कि बढ़ाना या उसको सपोर्ट करना. तो वो सारे कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेंगे दैट ऑल आर नॉन एज पॉजिटिव कैटलिस्ट. इन द एग्जाम्पल यू कैन सी, इसमें भी हमने वापस सल्फर डाइऑक्साइड लिया है, हमने ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, और इसके अंदर जो हमारा कैटलिस्ट है दैट इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसा कैटलिस्ट है जो कि SO2 और O2 की रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, उसकी स्पीड को बढ़ा देगा, और उसके बाद हमको 2SO3 जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है उसका फॉर्मेशन होगा. तो पॉजिटिव कैटलिस्ट आर दोज कैटलिस्ट विच इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन. और वो रिएक्शन की जो स्पीड है उसको कैसे इंक्रीज करता है, कैटलिस्ट का काम कैसे होता है. कैटलिस्ट जो होता है वो क्या करेगा, इट गिव्स द अल्टरनेट पाथवे, वो उसको एक अल्टरनेट पाथवे देता है जिसके वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसका कम यूज़ होता है. और जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी का कम यूज़ होगा जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, फटाफट से इंक्रीज हो जाएगी. सेकेंड वन इज द नेगेटिव कैटलिस्ट, अपोजिट है पॉजिटिव का. व्हेन द कैटलिस्ट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ऐसे कैटलिस्ट जो कि जो रिएक्शन की स्पीड है उसको डिक्रीज कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं, उसको स्लो डाउन कर देते हैं, तो ऐसे कैटलिस्ट को हम बोलेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट. यू कैन सी द एग्जाम्पल. यहाँ पे हमने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिया है. हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को जब हम एनवायरनमेंट में, अगर ओपनली एनवायरनमेंट में अगर उसको हम खुला रखते हैं तो वो क्या करेगा, फटाफट से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फटाफट से हवा के अंदर एवोपरेट हो जाएगा. बट इफ़ वी ऐड ग्लीसरॉल इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, अगर हमने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर ग्लीसरॉल कैटलिस्ट यूज़ किया है, अब ग्लीसरॉल इज़ अ नेगेटिव कैटलिस्ट, तो वो क्या करेगा, जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की जो रेट ऑफ रिएक्शन उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा. डिक्रीज करने की वजह से जो H2O2 जो बहुत ही स्पीडली एवोपरेट हो जाएगा, इट रिड्यूसेस इट्स रेट ऑफ रिएक्शन, और उसके बाद वो डिसोशिएट्स हो जाएगा एंड वी गेट H2O and O2. तो ग्लिसरॉल इज द नेगेटिव कैटलिस्ट which reduces the speed of the reaction. थर्ड वन इज ऑटो कैटलिस्ट. ऑटो कैटलिस्ट क्या होते हैं, ऑटो कैटलिस्ट when the product of a chemical reaction acts like a catalyst for the same reaction, it is called auto catalyst. means आप यहाँ पे एग्जाम्पल को देखिए, when we used एस्टर, हमने एस्टर इथाइल एसीटेट, एक एस्टर हमने एसीटेट को यूज़ किया, उसकी रिएक्शन when we react it with water, जब हम उसने उसके वाटर के साथ में रिएक्शन कराई है, तो वाटर के साथ में रिएक्शन कराने से क्या हुआ, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ. फर्स्ट जैसे ही एसिटिक एसिड बना, एसिटिक एसिड बनने की वजह से वो खुद ही ऑटो कैटलिस्ट, वो खुद ही एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करने लग गया, और कैटलिस्ट की तरह वर्क करके उसने ये जो रिएक्शन थी उसको क्या कर दिया, स्पीड अप कर दिया, इंक्रीज कर दिया, एंड हमको इथेनॉल मिल गया. तो जब कोई भी प्रोडक्ट बनने के बाद किसी रिएक्शन को, किसी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट. नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन किसका, कैटलिस्ट का मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन मीन्स जब ऐसे सब्सटेंस जो कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को या तो इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे रिएक्शन के अंदर, तो हम उनको बोलेंगे कैटलिस्ट मॉडिफायर. ऑन द बेसिस ऑफ कैटलिस्ट मॉडिफायर दे आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज कैटलिस्ट प्रमोटर एंड द सेकंड इज कैटलिस्ट पॉइजन.
Catalyst promoter are those substances which enhance या which increases the activity of catalyst in the chemical reaction. ऐसे सब्सटेंस जब हम उनको ऐड करते हैं तो वो जो कैटलिस्ट हमने यूज़ किया है उसकी एक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उसको हेल्प करते हैं कि वो अपनी एक्टिविटी को और अच्छे से कर सके, तो प्रमोट करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं कैटलिस्ट प्रमोटर। यू कैन सी द एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हमने टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन लिए हैं, उसके बाद हमने हाइड्रोजन लिया है। इसके अंदर हम जो कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ Fe/MO। हमने आयरन और मॉलिब्डेनम यूज़ किया। इसमें आयरन जो है, आयरन इज़ अ कैटलिस्ट एंड मॉलिब्डेनम इज़ अ प्रमोटर। मॉलिब्डेनम प्रमोटर जो है वो प्रमोटर उस आयरन को प्रमोट कर रहा है, वो उसको हेल्प कर रहा है कि उसकी जो एक्टिविटी है वो और इंक्रीज हो जाए। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज, दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर नॉन एज कैटलिस्ट प्रमोटर। Second one is catalyst poison. There are many substances which reduces the action of catalyst in the activity या in the reaction. Means कुछ substances ऐसे होते हैं जब हम उनको रिएक्शन में कैटलिस्ट के साथ ऐड कर देते हैं तो वो उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करेंगे, कम कर देंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे कैटलिस्ट पॉइजन। In the above same reaction in which nitrogen and hydrogen is added, if we use molybdenum, it acts like a promoter. But अगर इस molybdenum की जगह हम कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ करते हैं, CO का यूज़ करते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ यूज्ड, then it acts like a poison. It slows down the activity of the catalyst in the given reaction. So here our chapter is finished. We have finished all the topics related to this chapter. I hope you all are understand all the topics. Please keep learning. Thank you.